क्या आपको कुछ नंबर्स रेपिटेशन में नजर आते हैं? क्या ये रेपिटेटिव नंबर्स आपको बार बार नजर आते हैं? क्या इन रेपिटेटिव नंबर्स का नजर आना कहीं कुछ इंडिकेशन तो नहीं, या कहीं ये कुछ इंडिकेट तो नहीं करता है? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्याडी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एंजल नंबर्स के बारे में। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, अक्सर मेरे फ्रेंड्स, मेरे नोन टूज या मेरे एक्विटेंसेस मेरे से एक सवाल पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि उनको कुछ नंबर्स एक रेपिटेटिव पैटर्न में दिखते हैं, जैसे कि 1111, 222, 777, 555, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या ये नंबर्स जो इनको नजर आते हैं, जो कि रेपिटेटिव मोड में है, तो ये बस ऐसे ही हैं, और इज इट समथिंग नॉर्मल, और इज इट समथिंग स्पेशल? कहीं ये कुछ इंडिकेट तो नहीं करता है? अगर आपके नंबर्स बार बार देखते हैं, चाहे अपने मोबाइल में देखते हो, अपनी घड़ी में देखते हो, या आप किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पे नंबर्स देखते हो। दोस्तों, अगर मैं एक ऑनेस्ट बात कहूं आपसे, यस, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये नंबर्स जो मैंने आपको बोले, अगर आपको ये रेपिटेटिव पैटर्न में दिखते हैं, जैसे कि 22, 33, 222, 555, so on and so forth, तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। दैट मीन्स यूनिवर्स का कोई सीक्रेट मैसेज है आपके लिए। इट इज समथिंग विच इज वेरी डिवाइन। यानी यूनिवर्स आपको कुछ इंडिकेशन देना चाहती है, और आपके लिए यूनिवर्स का एक कोई मैसेज हो सकता है। तो अगर ये जो रेपिटेटिव नंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं एंजल नंबर्स। तो अगर आपको कोई भी नंबर एक रेपिटेटिव मोड में दिखता है, तो दिस इज नोन टू बी एन एंजल नंबर, जैसे कि 11, 22, so on and so forth। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स जो हैं वो 1 से लेके 9 तक ही होते हैं। तो ये जो भी नंबर्स आप रेपिटेटिव मोड में देखते हैं, इन नंबर्स का एक अपना ही सिग्निफिकेंस या अपनी ही एक इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर अगर आप एक रेपिटेशन में देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई संदेशा दिया जा रहा है। और ये जब रेपिटेटिव नंबर्स आप देखते हैं, इनका कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होता है। अब अगर बात करूं मैं नंबर 1 से लेके 9 तक की, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है नंबर 1, जो कि है सन या सूर्य का नंबर। तो अगर आपको 1111 नजर आता है, तो दिस मीन्स बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। इट मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो आपको मिल जाती है। दिस इज व्हाट दिस इंडिकेट्स। अब बात करें अगर नंबर 2 की, यानी कि अगर आपको 22, 222 नजर आता है, तो दिस मीन्स दैट यू नीड टू बी पेशेंट एंड काम। यानी कि दूसरे शब्दों में मैं कहूं, तो अगर आपको 2 का अंक काफी बारी दिखाई देता है, जैसे कि 2 बारी या 3 बारी, तो आपको जो है सब्र से काम लेना चाहिए, और साहस और धैर्य रखना चाहिए। आपको अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, you need to be patient and calm whenever you see 2 double times और triple times। अब बात करते हैं नंबर 3 की। 3 नंबर यानी जुपिटर। तो अगर आपको 33, 333 ऐसे कुछ पैटर्न्स नजर आते हैं, so this indicates creative skills, कि आपको अपने क्रिएटिव स्किल्स पे बिलीफ होना चाहिए एंड उसको इम्प्रूव करने में फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 4 की, यानी 4 यानी कि राहु। तो अगर आपको 44 या 444 किसी भी तरीके से नजर आ रहा है, तो दिस मीन्स यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय समवन। आपके ऊपर किसी का हाथ है और कोई आपको बचा रहा है, ताकि आप पर कोई बड़ी मुसीबत ना आन पड़े। अब बात करता हूं नंबर 5 की। नंबर 5 यानी बुध या मरकरी। तो अगर आपको 55 या 555 नजर आता है, so दिस मीन्स चेंज। दिस मीन्स कुछ नया चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट पे जा रहे हो, या इन द कमिंग टाइम्स यू माइट बी डूइंग समथिंग एडवेंचरस। इसके अलावा ये मनी फ्लो यानी मनी इनफ्लो का भी इंडिकेशन होता है, यानी कि आपके पास
बहुत पैसे आने की संभावना है। एंड एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो इंडिकेट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब बात करूं अगर मैं नंबर 6 की, यानी कि वीनस का नंबर, तो अगर आपको 66 या 666 नजर आता है किसी भी फॉर्म में, तो दिस मीन्स कि आपको जो है एक बैलेंस बना के रखना है, बैलेंस बिटवीन योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर मटेरियल कंसर्न्स, यानी कि रिलेशनशिप्स। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, तो अगर आपको 6 का अंक 2 बारी या उससे ज्यादा नजर आता है किसी भी फॉर्म में, तो दिस मीन्स कि आपको एक संतुलन या एक बैलेंस बना के रखना है अपने रिश्ते और मटेरियल गेन्स में। बात करूं मैं अगर 7 की, तो 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। तो अगर आपको 77 या 777 किसी भी फॉर्म में नजर आता है, तो दिस इंडिकेट स्पिरिचुअलिटी, कि आप स्पिरिचुअली बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं एंड आप जो है इन द कमिंग टाइम्स या इन द नियर फ्यूचर यू मे गो डाउन टू द स्पिरिचुअल पाथ। अगर आपको नंबर्स एक सीक्वेंस में नजर आ रहे हैं जैसे कि 1 2 3 4 या 5 6 7 8, सो दिस मीन्स आप सही ट्रैक या सही दिशा में जा रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। अब बात करूं मैं अगर नंबर 8 की, यानी कि 8 रिप्रेजेंट करता है शनि या सैटर्न को। तो अगर आपको कहीं 88 888 किसी भी रूप में नजर आ रहा है, तो दिस मीन्स कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल और करियर एक्सपेंशन अच्छे होने की संभावना है। इन अदर वर्ड्स, there is going to be a great possibility of a career expansion in your life, and at the same time since आपका करियर भी ग्रो करेगा, तो there is also a possibility that you may witness great financial growth both personally and professionally in your life। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मार्स या मंगल को। तो अगर आपको 99 या 999 किसी भी रूप में नजर आ रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि समथिंग न्यू is about to begin, but at the same time something old is about to end। यानी कि अगर आपको ये नंबर जो कि है 99 या 999 नजर आ रहा है किसी भी रूप में, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो कोई पुरानी चीज है वो खत्म होने वाली है और नई चीज की शुरुआत होने वाली है। एंड जो भी पुरानी चीज है आपको उसका इवैल्यूएशन या एनालिसिस करना चाहिए बिफोर यू बिगिन समथिंग न्यू। दोस्तों, अगर बात की जाए एंजल नंबर्स की, तो ये जो एंजल नंबर्स है ये हर किसी को नजर नहीं आते हैं। इट इज ओनली विजिबल टू दोज हु आर डिवाइनली ब्लेस्ड और आर द चोजन वन। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, तो ये एंजल नंबर्स हर किसी को नजर नहीं आते हैं। ये सिर्फ उन लोगों को नजर आते हैं जिन पे ऊपर वाले की कृपा दृष्टि हो। तो ये थी मेरी आज की चर्चा एंजल नंबर्स के बारे में। क्या होते हैं ये एंजल नंबर्स और क्या है इनकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।